हेलो इंजीनियर्स। तो गाइस, टाटा स्टील की वैकेंसीज तो आपने देख ली होंगी। आइए समझते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट और कौन कौन एलिजिबल है उन बातों को। यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है एईपी के लिए इनवाइट किया जा रहा है 2026 बैच एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम। यहाँ पे लोकेशन जो है पैन इंडिया रखा गया है। यहाँ पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं वो सारी की सारी बातों को समझते हैं। Tata Steel is seeking application for interested candidate for the position of engineer training in operations, mining, maintenance and engineering and project of Tata Steel. Full time यहाँ पे रिक्वायरमेंट है बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए जो कि पास आउट हुए हैं 2025 और फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनल ईयर, जो मतलब पास आउट हो चुके हैं और जो फाइनल ईयर में है उन दोनों के लिए है। लेकिन साथ साथ में फॉर्म भरने में यहाँ पे और भी क्राइटेरिया बढ़ा दिया गया है, अभी उसकी बात करेंगे हम लोग। स्टूडेंट पासिंग आउट इन 2026, फाइनल ईयर का मतलब वही है 2026 में जो पास हो रहे हैं उनके लिए भी। इन दी फॉलोइंग स्पेसिफिक डिसिप्लिन, जिसमें अब कौन कौन सी क्राइटेरिया दी गई है। इसमें माइनिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें देख सकते हैं सिरेमिक, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग और मिनरल, ये सारे के सारे कैटेगरी के एस्पिरेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं। अब कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ईयर डिप्लोमा एंड डायरेक्टली ज्वाइन 2 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग आर ऑल्सो एलिजिबल, मस्ट हैव अटेंडेड फुल टाइम AICTE UGC अप्रूव्ड कैंपस प्रोग्राम। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु आर डोमिसाइल ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। अब यहाँ पे मार्क्स जो है जनरल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 65% क्राइटेरिया रखा गया है। यहाँ पे आपको CGPA में सिस्टम है तो 6.5 एग्रीगेट मार्क्स जोड़ने हैं। फाइनल ईयर हो तो उसके पहले तक का आपको जोड़ना है। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी, अब देखो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे उनका प्लेसमेंट होगा एज ए इंजीनियर ट्रेनी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए। उसके बाद द ट्रेनी विल बी सब्जेक्टेड टू इवेल्युएशन ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। On the successful completion of training, they will be considered for full time employment. ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है इसमें। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो आपकी सैलरी होगी वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान भी 30,000 पर मंथ दिया जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज 2,50,000 का पर एनम का है, OPD कवरेज है 6,000 का, और सक्सेसफुल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो CTC जो मिलता है 7.4 लाख पर एनम का। तो जॉब तो बहुत अच्छी है ना। और यहाँ पे टाटा स्टील इज एन, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर एंड इनकरेजेस कैंडिडेट फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड टू अप्लाई PWD। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, पार्शियली डिसेबल्ड इन लोअर लिम्ब ऑन अपर लिम्ब कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। इन सभी बच्चों को भी यहाँ पे अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और बाकी सारे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे है www.tatasteel.com, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो आप लोग फॉर्म को। और कैसे अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको टाटा स्टील की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। करियर ऑप्शन में, करियर सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट जरूर समझ लेना, 16 फरवरी से तो फॉर्म फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट है। कब तक? यहाँ पे कॉल लेटर के लिए लिखा गया है, कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन रिटन टेस्ट विल बी रिलीज्ड ऑन 2nd और 3rd वीक ऑफ मार्च। मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में, यानी कि मार्च के मिड में एक तरह से बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको कॉल लेटर रिलीज किया जाएगा। और लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो लिखा हुआ है 9 मार्च, 16 फरवरी से 9 मार्च तक तो फॉर्म फिलिंग होगा। उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आपका कॉल लेटर आ जाएगा और उसके बिहाफ पे आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक, तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि टाटा स्टील के करियर ऑप्शन में आप जाओगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस तरीके से देख सकते हो गाइज यहाँ पे। और सारे की सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे ही मिल जाती हैं, यहाँ से आप अपने फॉर्म को भी भर सकते हैं। तो गाइज ये सारा का सारा आपके पास जो है वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया। जितने एस्पिरेंट अभी तक अवेयर नहीं थे कि उनको इस एग्जामिनेशन को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास ऑप्शन है, आप एलिजिबल हैं, तो 100% आपको ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे आपकी जॉब बिल्कुल एक तरह से जैसे बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब जैसी होती है, तो बिल्कुल वैसा ही है। और वर्क लाइफ बैलेंस,
ठीक काम करने का अच्छा इन्वायरमेंट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं लाइक PSUs उन्हीं की तरह। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए। आप में से जितने भी एस्पिरेंट एलिजिबल हैं ज़रूर इसके लिए तैयारी करें, और जितनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको यहाँ पे चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, जो यूट्यूब पे आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होगी। कोशिश करिएगा कि इन कंटेंट को समय समय पे आप लेते रहें, जिससे कि बहुत कम एफर्ट में इस एग्जामिनेशन को आपको क्लियर करने में मदद मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड कराएं वो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू।